हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। और जैसा कि दोस्तों जीएस का ऑनलाइनर सीरीज चल रहा है, तो चलिए हम लोग अगले स्टार्ट करते हैं अगले सेशन को। चैनल पे आपने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको इस तरह से रिलेटेड कंटेंट मिलते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष लाया गया था? ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड भी याद रखिएगा कि 1919 को ही हुआ था, और इसी के रॉलेट एक्ट के विरोध में ही वो सभा आयोजित की गई थी, और उसमें जो जनरल डायर के द्वारा जो है गोलियां निहत्थे लोगों पे बरसा दी गई थी। तो याद रखिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। संविधान से क्वेश्चन पूछ सकता है कि संसद में शून्यकाल कब से शुरू होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 12 बजे से। अगला क्वेश्चन है, सऊदी अरब देश की मुद्रा का नाम क्या है? यानी कि वहाँ पे क्या चलता है? जैसे भारत में रुपया है तो वहाँ पे क्या चलता है? रियाल चलता है। ठीक है, राजधानी पूछेगा तो याद रखिएगा कि रियाद होता है। ठीक है, सऊदी अरब की राजधानी जो है रियाद, यहाँ पे द होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय कौन था? यानी कि ये पद जब खत्म किया गया तो वायसराय के पद आ गए थे, तो वायसराय कौन था? प्रथम वायसराय। तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। याद रखिएगा कि अंतिम ब्रिटिश गवर्नर भी पूछ सकता है या फिर वायसराय पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन है? यानी विश्व के सबसे बड़ा स्तनपायी जो है वो है ब्लू व्हेल। बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक न्यूटन होता है। राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ठीक है, विटीकल्चर का संबंध किसकी खेती से संबंधित है? यानी विटीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है या फिर खेती किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा अंगूर का। मीथेन को किस गैस के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मार्स गैस। आपसे उल्टा भी पूछ सकता है कि मार्स गैस किसे कहते हैं? तो मीथेन को ही मार्स गैस कहते हैं। इस तरह से भी याद कर लीजिए। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की उम्र 21 से 18 साल कर दी गई? यानी 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई, वो संविधान संशोधन पूछ रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा? 61वां संविधान संशोधन। यदि ईयर पूछेगा तो 1989 याद कर लीजिएगा। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पे स्थित है? विज्ञान संस्थान बहुत सारे संस्थान हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि पूछेगा भारतीय विज्ञान संस्थान, तो आंसर होगा बेंगलोर में। ठीक है, और बेंगलोर को हम लोग क्या बोलते हैं? सिलिकॉन सिटी भी बोला जाता है। ठीक है, सिलिकॉन सिटी। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? अंतिम मुगल बादशाह तो वो बहादुर शाह जफर था। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा 11 है। और किस में इसका उल्लेख है? तो नीति निर्देशक तत्वों में उल्लेख है। और इसी के साथ अनुच्छेद याद रखिएगा कि 51 क में इसका जिक्र किया गया है। और 51 क किस तरह से जोड़ा गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा, याद कर लीजिएगा, इसी के थ्रू जोड़ा गया था। और भाग 4 में आप लोग याद रखेंगे कि भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं और किस कंट्री से लिए गए थे, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और माफ़ी चाहूँगा कि ये जो मौलिक कर्तव्य हैं, मैंने आपको नीति निर्देशक तत्व बताया, नीति निर्देशक तत्व में नहीं बल्कि इसका अलग से भाग बनाया, भाग 4 क। ठीक है, और भाग 4 में जो है नीति निर्देशक तत्व हैं, भाग 4 क में जो है मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, इस तरह से इसे याद कर लीजिएगा। वैसे सिंपली आपको पीईटी एग्ज़ाम में केवल यही पूछ सकता है कि कितनी संख्याएं हैं, अनुच्छेद कितने हैं। ठीक है, भाग 4 क में क्या है, बहुत ज़्यादा आपसे डीप नहीं पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? आंसर हो जाएगा कनाडा। पहला आपको पता होना चाहिए रूस है, दूसरा कनाडा है, और तीसरा जो है वो चीन है। चौथा क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है, और आपका जो भारत है वो 7वें स्थान पे आता है, याद रखिएगा। और यदि जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए भारत को, तो दूसरे स्थान पे आता है, पहले स्थान पे चीन आता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? यानी कि सबसे ज़्यादा अदर कंट्री को टच करता है, जिसकी सीमाएं वो है चीन। और आपको पता होना चाहिए कितने देशों को टच करता है? टोटल 14 कंट्री को ये टच करता है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा बुध है। ठीक है, सबसे बड़ा पूछेगा तो आपको याद होना चाहिए बृहस्पति है। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं?
राइट आंसर हो जाएगा 2। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा कि 24 मार्च, विश्व टीबी दिवस 24 मार्च। चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। भारत का क्या है आप बताइए, इतना तो पता होना चाहिए। माइकोलॉजी में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? तो माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो उसमें जो है शैवालों का अध्ययन किया जाता है। युगांडा की राजधानी क्या है? युगांडा की राजधानी कंपाला है। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। एक क्वेश्चन पीडीएफ जैसा कि कंप्यूटर का है, पीडीएफ का पूरा नाम? तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, याद रखिएगा। खजुराहो मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में स्थित है। पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की आधिकारिक भाषा क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा फारसी। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गांधी। यदि आपसे पूछ दे कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी, ठीक है। राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? यानी कि हर एक स्टेट में एक राज्यपाल होता है, तो वहाँ के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। इसके साथ ही याद रखिएगा कि जैसे राज्यपाल है तो इसको शपथ कौन दिलाएगा? तो उसी स्टेट का जो हाईकोर्ट होगा, हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा, वही राज्यपाल को शपथ दिलाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। वॉलीबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा 6 खिलाड़ी होते हैं। और जैसा कि आज का अंतिम क्वेश्चन, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। याद रखिएगा ये सारी चीज़ें। और इसके साथ ही आपको इनका शासनकाल बता दूं गुलाम वंश का, ये 1206 से 1290 तक शासन किए थे। उसके बाद फिर खिलजी आए, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोदी के बाद फिर मुगल का स्थापना होता है बाबर के द्वारा। तो आज की सीरीज़ दोस्तों यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, तैयारी करते रहें। टेक केयर, बाय बाय।